हरियाणा विधानसभा में बीजेपी की हैट्रिक जीत। बीजेपी ने हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार अपनी फुल बहुमत से सरकार बना ली है, कांग्रेस को पछाड़ दिया पीछे। भाजपा ने प्रदेश की 90 सीटों में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। तमाम दावों तथा एग्जिट पोल की रिपोर्ट के बावजूद कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है। अब अगले 5 साल फिर से कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए बीती 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 89 तथा कांग्रेस ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यह पहला मौका था जब प्रदेश की ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी टक्कर थी। मंगलवार की सुबह राज्य के 90 इलाकों में बनाए गए 93 मतगणना केंद्र। मतगणना कार्य मंगलवार की सुबह 8 बजे शुरू हुआ। पोस्टल बैलेट की गणना में कांग्रेस ने 70 सीटों पर बढ़त बनाई। इसके बाद जब ईवीएम खुली और ज़्यादातर हलकों में दूसरे चरण की मतगणना के बाद दृश्य ही बदलता चला गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। वर्ष 2019 में भाजपा ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि वर्ष 2014 में पहली बार सत्ता में आई भाजपा को 47 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भाजपा ने तीसरी बार पिछले दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उधर विपक्षी दल कांग्रेस ने आज घोषित परिणाम के अनुसार 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को महज 6 सीटों की बढ़त हासिल हुई है। पिछले 15 साल से हाशिए पर चल रहे इनेलो को इस बार 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले इनेलो को 1 सीट की बढ़त मिली है। वर्ष 2019 के चुनाव में 6 निर्दलीय विधायक जीते थे, जबकि मंगलवार को घोषित किए गए परिणाम में 3 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही तीसरी बार सरकार बना ली हो, लेकिन आज घोषित परिणाम में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस के नाम दर्ज हुई है। झिरका से कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान इंजीनियरिंग ने भाजपा के नसीम अहमद को 98,441 वोटों के अंतर से हराया। उचाना काला सीट इस पर चुनाव में जीत का अंतर सबसे कम रहा और यहां भाजपा के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने कांग्रेस के ब्रिजेश सिंह को 32 वोटों के अंतर से हराया। वहीं इस चुनाव में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका खाता भी नहीं खुला। एक पार्टी है जसपा, दूसरी बीएसपी, तीसरी पीपीआई और तीसरी पार्टी है सीपीआईएल और आम आदमी पार्टी। ये इतनी पार्टियां अपना खाता तक नहीं खोल सकी। वहीं बीजेपी अपने जीत की जश्न मना रही है तो विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने षड्यंत्र बताया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रत्याशित और लोक भावना के खिलाफ करार देते हुए मंगलवार को कहा कि इस जनादेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य के तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार हुई है। उन्होंने दावा किया है कि 3-4 जिलों में ईवीएम को लेकर शिकायतें आई हैं, जिनसे मुख्य विपक्षी दल निर्वाचन आयोग को अवगत कराएगा। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया है कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से ईवीएम को लेकर शिकायतें आई हैं तथा जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, उनमें कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई है। दोस्तों, कांग्रेस भी वहां कई जिलों में जीती है। इस दोहरे रवैयों को लेकर आपकी कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय हिंद।